चलिए, बार बार वही सूचना आ रही है कि नेताजी बहुत चुटकुला सुनाओ। अब देखिए, ये चुटकुला भी मेरा नहीं है, ये चुटकुला हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी ने अपने अनुभव के अनुसार बताया है, उनके जीवन की घटना है। और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो लोग उसी चीज को सुनने की बार बार डिमांड करते हैं, तो सुनाता हूं। देखिए, उन्होंने एक बार क्या देखा, कुछ हकले लोगों की तरफ देखा। माफ करें, हकले हर गांव में होते हैं, हर गली में होते हैं एक दो, और खैर यहाँ तो खैर नहीं होंगे, हमारे गांव में तो है एक आधा, कोई ज्यादा है तो कोई कम है। तो एक बार उन्होंने देखा, एक बार देखो अलग अलग ब्रांड होते हैं हकलन के, कोई तो ऐसे बोलते हैं, देखो किसी की ज्यादा होती है किसी की कम। एक बार एक फोटोग्राफर था, तो फोटोग्राफर जो था फोटो खींच रहा था। माफ करें, फोटोग्राफर कैमरा वालों को भी, ये सामने भी खड़े हैं तो तुम्हारी ना कह रहे हैं, लेकिन फोटोग्राफर की बात कह रहे हैं। फोटोग्राफर जो है पहले कुछ नहीं बताएगा, जब कैमरा बिल्कुल सामने लगा देता है तब बताता है। एक बार एक बाबा जो थे फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचे फोटोग्राफर की दुकान पे, तो बाबा बैठ गए स्टूल पे और कैमरा वाले ने कैमरा सामने लगा दिया और बाबा से बोला, बाबा जरा मौत कराना। बाबा की समझ में नहीं आया, बाबा उठे और सो पेशाब करे आए और फिर आके बैठ गए। और फिर बाबा के सामने मैंने कैमरा लगाओ, फिर बाबा से मैंने वही बात कही, बाबा जरा मौत कराना। बाबा फिर उठे, फिर पेशाब करे आए। तीसरी बार फिर मैंने कैमरा लगाओ, और तीसरी बार मैंने फिर वही बात कही, बाबा जरा मत कराना। सो बाबा ने झोरा उठाओ, 5 साल फोटो खींच रहा हुआ क्या अल्ट्रासाउंड कर रहा हुआ, टंकी लगी है क्या? अब समझ में ही नहीं आया। मैनपुरी में एक मोबाइल की दुकान थी, जब मोबाइल की दुकान थी तो हमारे गुरुदेव जी का एक बार मोबाइल खराब हो गया। वो मोबाइल सही कराने के लिए दुकान पे पहुंचे। जब दुकान पे पहुंचे तो मोबाइल रख दिया और बोले कल हम उठा ले जाएंगे। मोबाइल सही कर दिया लड़के ने। अब गुरुदेव मोबाइल लेने के लिए गए, पूछा भैया मोबाइल सही हो गया? बोले हो गया, लाओ। और जैसे हाथ बढ़ाया बोले कितने रुपए हुए? वो बोला 230। गुरुदेव ने सोचा चलो एक बार फिर पूछ के देखें। बोले लला कितने बताए? तो बोला 230 नहीं 250। बोले ले दोबारा पूछने के चक्कर में एक विद्यालय में एक अध्यापक पढ़ा रहे थे, ब्लैक बोर्ड पे खड़े हो गए, बेटे तरे हो। लड़का खड़ा हो गया, परो, लड़का लेट गया। कबूतर, लड़का बोला कबूतर। कबूतर नहीं तुअर तई तई कबूतर। लड़का बोला कबूतर। अब जैसा समझ में आए, माफ करें, ये जो बच्चों की इच्छा थी, एक नेताजी थे, तो नेताजी जो थे हर बार चुनाव के समय इलेक्शन लड़ते जरूर थे, लेकिन होए कबू प्रधान हो नहीं पाए। बीघा 2 बीघा हर साल बेच लेते।
एक बार उन्होंने सोचा कि अब हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, तो नेताजी ने अपनी पार्टी बनाई, ऐसी पार्टी बनाई। और पार्टी का उन्होंने कही जब हमारी पार्टी अलग है तो हमारी पार्टी का झंडा भी अलग होगा। अब उन्होंने पार्टी का एक झंडा बनाया, एक कपड़ा मंगाया, बहुत अच्छा लाल रंग का कपड़ा रहे, और लाल रंग माताओं बहनों को बड़ा पसंद होता है। सो नेताजी ने जाकर कपड़ा घरे पहुंचाओ। सो उनकी जो पत्नी जो थी उनने सोचा कपड़ा बड़ा अच्छा है, सो उनने बाको जगह झंडा तो फिर बाद में बनते ही रहे, और उनने बाको वो सब पेटी का कहते सो बना लो। हाँ, और उनने जब पेटी कोट बनाए लो बाको, अब उनने बनाए के भाई अलमारी में धद्दा हो। अब नेताजी तो जो समझ रहे थे कि झंडा बनाए के धद्दा हुए, हाँ, और सवेरो जैसे ही बहु सोई नेताजी ने जगह ऐसा करो लला जाओ झंडा उठाए लाओ, अब घर को जहाँ प्रोग्राम है, जहाँ भाषण होंगे वहां झंडा लगाना भी पड़ेगा। तो वो लड़का भाज तो गो, और बाने अम्मा से पूछी ना है, और बाने भाई झंडा उठाओ और बाहर ठाड़ो बहु। नेताजी पहुंच गए जहां पर प्रोग्राम होना था, अब मंच पे खड़े हो गए, बोले जाओ ऐसा करो सीधे हाथ की तरफ झंडा लगा दो। लड़के ने झंडा फहरा दिया। अब नेताजी मंच पर आए भाषण देने के लिए, और वो ही गिने चुने भाषण होते हैं नेता लोग। देखिए भाइयों बहनों, आज तक हमने पता नहीं कितनी पार्टियों का सहयोग किया, लेकिन हमें कभी कुछ नहीं मिला। जब मिला तो बदनामी मिली, जब मिला तो बुराई मिली। आप लोगों की खातिर हमने क्या नहीं किया। खड़ंजा मांगे, सड़कें मांगी, गांव में बिजली कराई तो किसने कराई? हमने कराई। जो भी विकास का काम किया किसने करवाया? हमने करवाया। और तुम्हारे चक्कर में हमारे ऊपर कंडे फेंके गए, हमारे ऊपर जूते फेंके गए, हमारा कुर्ता पकड़ के खींचा गया। बहुत कुछ मैंने सुना, लेकिन इसलिए हमने अपनी पार्टी अलग बनाई है। अब उन्होंने अपने भाषण शुरू करिए। देखिए, जब हमारी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी होगी तो क्यों नहीं मेरी पार्टी का झंडा भी मजबूत होना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी के झंडे की वो तासीर है, जो इस झंडे के नीचे एक बार आ गया वो इसी झंडे का होके रह गया। इस झंडे में वो तासीर है, इसे जितना ही ऊंचा उठाते जाओगे तुम्हें तुम्हारा भविष्य साफ साफ नजर आता जाएगा। खिल्लियां नहीं उड़ाओ, वोट दो अन्यथा मत दो। अरे सपोर्ट है? एक लड़का बोला, नेताजी सपोर्ट क्यों नहीं होगा, ये तो आपकी बीवी का पेटीकोट है।